हेलो एवरीवन, मैं राजेंद्र सिंह राजपुरोहित। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 8 का चैप्टर 2। उसके कुछ एग्जाम्पल हैं। उदाहरण नंबर 5 हम शुरू करते हैं। परिमेय संख्या -7/3 के दुगुने में क्या जोड़ा जाए जिससे 3/7 प्राप्त हो जाए। तो सबसे पहले तो हम माना वह संख्या हमारी क्या मान लेते हैं, x। अब प्रश्न कह रहा है -7/3 का दुगुना, यानी -7/3 का दुगुना ये हो गया, प्लस उसमें क्या जोड़ा जाए। तो क्या जोड़ना, यानी हम क्या जोड़ेंगे, उसमें x जोड़ेंगे। तो हमें जो आंसर मिलेगा वो अपना मिलेगा 3/7। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। इसके नीचे /1, 7 दूनी 14, 3 एकम 3, प्लस माइनस माइनस प्लस x इज इक्वल टू 3/7। अब हम ट्रांसफ़र मेथड सीख रहे हैं। तो ट्रांसफ़र में क्या करना है, ये जो मैथ्स वाला नंबर है ये हमेशा जाता है पीछे, यानी लेफ्ट हैंड साइड में अगर कोई मैथ्स का नंबर है तो वो ट्रांसफ़र होकर राइट हैंड साइड में जाएगा, और राइट हैंड साइड में अगर कोई इंग्लिश का वर्ड है यानी चर पद है तो वो हमेशा लेफ्ट में आता है। और जब आप एक संख्या को इधर से उधर या उधर से इधर लाते हो तो उसको ट्रांसफ़र करना बोलते हैं, पक्षांतरण। और पक्षांतरण करते समय हमेशा उनके साइन चेंज हो जाते हैं। तो ये नंबर पीछे जाएगा, तो x इज़ इक्वल टू 3/7, वो पहले से पढ़ा है, ये पीछे जाएगा तो इसका निशान चेंज हो जाएगा, यानी साइन चेंज। तो प्लस 14/3। x इज़ इक्वल टू, अगर हम इसके एलसीएम की बात करते हैं तो एलसीएम लेने का प्रोसेस मैंने बताया। इसको दो नंबरों को आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं। उसके लिए पहले नीचे वाला मल्टीप्लाई करो, 3 7 जा 21, फिर हमेशा क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, 3 3 जा 9 प्लस 7 4 जा 98, 14 7 98। एक्स इज़ इक्वल टू, ये दोनों प्लस होंगे तो 107/21, ये इसका आंसर। अगर ये किसी नंबर से कटते हैं तो आप उसको काट भी सकते हो, नहीं कट रहे तो आपका यही आंसर होगा। ये हमारा था उदाहरण नंबर 5। अब हम बात करते हैं उदाहरण नंबर 6 की। एक आयत का परिमाप यानी पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 13 सेंटीमीटर दे रखा है। उसकी लंबाई, उसकी जो चौड़ाई है वो आपको दे रखी है 2 सही 3/4 सेंटीमीटर। तो उसकी आपको लंबाई फाइंड करनी, लंबाई ज्ञात करनी है। तो ये देखो, ये आपका रेक्टेंगल होता है, रेक्टेंगल बना हुआ है, ये लेंथ है, ये ब्रेथ है, ठीक है। लंबाई आपकी ये और चौड़ाई है। इसमें आपको दे रखा है चौड़ाई, यानी ये जो आपको वो दे रखा है, ये हमारे पास नहीं है, इसको हम x मान लेते हैं। तो हमें क्या पता है, इसका जो परिमाप है, यानी किसका, आयत का परिमाप, आयत का परिमाप हमें दे रखा है 13 सेंटीमीटर, जिसमें हमने लंबाई को मान लिया x, चौड़ाई को हमें दे रखा है 2 साई 3/4। ये मिक्स फ्रैक्शन है तो इसको हम इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करते हैं, 4 दूनी 8, 9 10 11, 11/4। अब हमें आयत का परिमाप दे रखा है। आयत के परिमाप का सूत्र हमें पता है, 2 कोष्ठक लंबाई प्लस चौड़ाई, यानी 2 कोष्ठक L + B इज इक्वल टू कितना दे रखा है आपको, 13। तो 2 कोष्ठक लेंथ है हमारी x और ब्रेथ है हमारी 11/4 इज इक्वल टू 13। मल्टीप्लाई करेंगे 2 को x से, 2x क्योंकि ब्रैकेट हटाएंगे, और 2 को 11 से 20, 2/4 इज इक्वल टू 13। अब ये ट्रांसफ़र होगा, पीछे जाएगा, तो 2x इज इक्वल टू 13, ये प्लस वाला पीछे जाके -22/4, वापस 2x इज इक्वल टू, इसके नीचे 1। तो इसका एलसीएम लेने का तरीका बताया मैंने, 4 1 जा 4, 13 चौक 52, -22 एकम 22, वापस 2x बराबर 52 में से 22 गए 30/4, तो वापस आएगा 2x बराबर 30/4 बटा 1। इसका करेंगे हम वज्र गुणा, तो आपका हो जाएगा, इसको इससे करेंगे तो 4 दूनी 8x, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 13 1 जा 13, तो x इज इक्वल टू 30/8, 30/8। 2 से काटेंगे इसको, ये 15 बार और ये 4 बार, आगे और नहीं कट रहे। इसका मिक्स में कन्वर्ट करेंगे, तो मिक्स का तरीका है, ऊपर वाली संख्या अंदर, नीचे वाली बार, 4 3 12, पीछे बचे 3, तो ये जो 3 है वो यहाँ आ जाएगा और ये 4 यहाँ आ जाएगा। तो आपका इसका जो लास्ट आंसर आएगा 3/3/4 सेंटीमीटर, ये आपकी लेंथ हो गई, मतलब लंबाई हो गई। अब है उदाहरण नंबर 7। 7 में कह रहा है साहिल की माँ की वर्तमान आयु साहिल की वर्तमान आयु की 3 गुनी है। तो इसमें 2 लोग, एक तो साहिल और एक उसकी माँ।
तो इसमें हम दोनों से जो कम है उसको x मान लेते हैं, साहिल को x मानते हैं, तो उसकी माँ है 3x। वर्तमान आयु की बात करते हैं, ठीक है। फिर कह रहा है 5 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद हो जाएगा। तो यानी गागेगी हमेशा फ्यूचर में होता है, तो आप जितने साल आप आगे जाते हो उतने दोनों में प्लस करना है। तो 5 वर्ष बाद की बात कर रहा है, तो साहिल हो जाएगा x+5 और उसकी माँ हो जाएगी 3x+5। 5 वर्ष बाद दोनों के आयु का योग 66 हो जाएगा। अगर हम इन दोनों एज को प्लस करते हैं, x+5 प्लस 3x+5, तो कितना हो जाता है 67। x अलग ऐड हो जाएगा और ये अलग हो जाएगा, तो 3 और 1 4x, 5 और 5 10 बराबर 67। 4x बराबर 67, प्लस वाला पीछे जाके माइनस, तो 4x बराबर 67 में से ये गया तो बच गया 56। तो x बराबर 56/4, भाग लगाएंगे तो आ जाएगा 14। अब हमने दो लोग थे, एक तो साहिल था और एक उसकी माँ थी। साहिल को वर्तमान में x माना था और उसकी माँ को हमने 3x माना था। x के हिसाब से ये हो गया 14 ईयर, क्योंकि ये 14 साल है, और इसकी माँ की आयु होगी 3 × 14, तो 14 14 14 34 42 वर्ष। ये दोनों की प्रेजेंट आयु हो गई। ओके, अब हम बात करते उदाहरण नंबर 8। बंसी के पास कुछ सिक्के हैं, 2 रुपये वाले और 5 रुपये वाले। तो सिक्के हैं, सिक्के कौन कौन से हैं, एक तो 2 रुपये वाले और 5 रुपये वाले, ठीक है। सिक्कों की संख्या, 2 वाले सिक्कों की संख्या 5 वाले सिक्कों की संख्या कितनी गुनी है, तो कम 5 है, तो हम इसको x मान लेते हैं, तो 2 वाले सिक्के हो जाएंगे हमारे 3x। अगर हम इनकी रेट की बात करते हैं तो 3 दूनी 6x, इन दोनों की रेट हो जाएगी, और ये हो जाएगा 5 दूनी 5 एकम 5x। अगर हम सिक्कों की संख्या की बात करते हैं तो कुल उनके मूल्यों का योग 77 है, यानी मूल्यों का योग मतलब 6x प्लस 5x बराबर कितना है 77। 6 और 5 11x बराबर 77, तो x बराबर हो जाएगा आपका 77/11, काटोगे तो आपका आ जाएगा 7, ठीक है। तो अब हम 2 के सिक्के थे हमारे पास, एक तो 2 के सिक्के और इधर थे 5 के सिक्के। 5 के सिक्के हमने x माने और 2 के हमने 3x माने। x के हिसाब से कितने सिक्के हो गए 7, और 3x के हिसाब से हो गया 3 × 7, तो हो गया 21 सिक्के। तो 21 सिक्के तो हो गए 2 के, और 7 सिक्के हो गए 5 के। ओके, अगला है उदाहरण नंबर 9। यदि 11 के 3 लगातार गुणजों का योग 363 है, गुणज का मतलब होता है जिस संख्या में उस संख्या का भाग जाता है वो गुणज, यानी 11 का पहाड़ा 11 का गुणज हो गया, 8 का पहाड़ा 8 के गुणज हो गए, ठीक है ना। तो गुणज में पूछे तो पहला गुणज तो हमारा हो जाएगा x। दूसरा अगर गुणज की बात करते हैं तो x प्लस किसका गुणज पूछ रहा है 11 का, तो 11 आ जाएगा। तीसरे गुणज की बात करते हैं अगर हम, तो x प्लस 11 11 11 दूना 22, यानी इसी का पहाड़ा चलेगा आपका। अब तीनों गुणजों का योग x प्लस 11 प्लस x प्लस 22 मिलकर होता है 363। ओके, यही है 363। अब x x x तीनों जुड़ जाएंगे तो हो जाएगा 3x, 22 और 11 जुड़ेंगे तो हो जाएंगे 33, बराबर हो जाएगा 363। फिर 3x = 363, प्लस वाला पीछे जाके माइनस, 3x = 330, तो x बराबर हो जाएगा आपका 330/3, काटोगे तो आ जाएगा 110। अब हम बात कर रहे हैं सिक्कों की, सॉरी गुणज की, 11 के गुणज। तो हमारे 3 गुणज माने थे, पहला गुणज, फिर हमारा था दूसरा गुणज, फिर हमारा था तीसरा गुणज। पहला गुणज हमने x माना, दूसरा हमने x + 11 और तीसरा हमने माना x + 22। x मीन्स हो गया 110 पहला गुणज, दूसरा हो गया 110 + 11 121, तीसरा गुणज हो गया x यानी 110 + 22 यानी हो गया हमारा 132। इस प्रकार आपके तीनों गुणज आ गए 110, 121 और 132। ये 11 के 3 गुणज हो गए। उदाहरण नंबर 10। 2 पूर्ण संख्याओं का अंतर 67 है। यदि उनके 2:5 का अनुपात है तो वे संख्या ज्ञात करो। उनका अनुपात दे रखा है आपको। तो इधर 2 पूर्णांक हो गया, पहला पूर्णांक, और इधर में दूसरा पूर्णांक, ठीक है। अनुपात दे रखे हैं उनके 2:5।
बात करते हैं x लिखते हैं 2x और ये 5x, इनका जो है अंतर या इन दोनों को माइनस करते हैं 67 आता है। तो बड़ी संख्या आगे लिखो और छोटी पीछे, और उनका अंतर 67 हो गया। तो हो गया 3x बराबर 67, x बराबर 67/3, तो हो जाएगा आपका कितना 22। ठीक है, तो अब बात करते हैं संख्याएं ज्ञात करनी है आपको। तो हमारा हो जाएगा पहला पूर्णांक और नीचे आ जाएगा अपना दूसरा पूर्णांक। पहला पूर्णांक हमने माना था जो आया अपना 2x और दूसरा पूर्णांक हमारा आया 5x। 2x यानी 2 गुणा 22, 22 दुना 44, और ये है 5 गुणा 22, तो हो गया 110। अगर हम इन दोनों को माइनस करते हैं तो हमारा आंसर मिलता है 67। तो क्वेश्चन यही कह रहा है दोनों का अंतर 67 होता है। तो ये दो संख्या आई, इन दोनों का अगर हम अंतर करते हैं तो ये हमारा 67 मिलता है। तो हमारा आंसर हो गया 44 और 110। अगला उदाहरण है उदाहरण नंबर 11। देवेशी के पास 50, 20 और 10 वाले कुछ 25 नोट है, यानी उसके पास 50 के भी नोट है, 20 के भी नोट है और 10 के भी नोट है। टोटली 25 नोट है जिनका मूल्य 590 रुपये बनता है। यदि 50 और 20 के यदि 50 और 20 वाले उसके अनुपात है 3:5, तो प्रत्येक प्रकार के नोट ज्ञात करने हैं आपको। तो इसको हम ये ले लेते हैं, ये 50 का 3, ये 5, इनके साथ अगर हम x लिखते हैं तो ये 3x और ये 5x। और अगर 10 के नोट की बात करते हैं तो 10 के नोट है 25 माइनस 3x प्लस 5x, क्योंकि ये है 50 और ये है 20 के नोट। अगर इनको जोड़ के 25 नोट में से माइनस करते हैं तो पीछे 10 के बच जाएंगे। अब हम करते हैं इसका इससे गुणा, तो हमारा आ जाएगा 150। इससे 20 का 10 से 25 को 250, 10 को ये सॉल्व कर देते 25 माइनस 8x हो जाएगा, 5 और 3 8। ठीक है, 10 को इससे 50 और ये हो जाएगा 250 हो गए। 10 को 25 से 250, 10 को 8 से 80, ये आ गए 10 के नोट। अगर हम क्वेश्चन कह रहा है इन सब की जोड़ 590 है, तो अगर हम बात करते हैं तो 150x प्लस 100x प्लस 250 माइनस 80x बराबर हमारे होते हैं 590। तो ये दोनों प्लस के यहाँ जोड़ देते हैं तो हो जाएगा 250x प्लस 250 माइनस 80x बराबर 590। ये ट्रांसफ़र होके पीछे चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 250x माइनस 80x बराबर 590, तो ये हो जाएगा 100। तो ये प्लस वाला पीछे जाके माइनस 250, इसको माइनस करेंगे तो हो जाएगा 170x, ये करेंगे तो हो जाएगा 340। x बराबर 340 बटा 170, 0 से 0 गया, 70 दूना 34, ये आपके हो गए। अब हम नोट की बात करते हैं। 50 के नोट, फिर 20 के नोट और फिर 10 के नोट। 50 के नोट में हमारे पास है कितना 3x, 20 के नोट में हमारे पास है कितना 5x, और उसमें है अपना 25 माइनस 8x। ठीक है, ये 10 के हो गए, 25 माइनस 8x जो यहाँ आया था। ठीक है, अब हम बात करते हैं x की वैल्यू 2 आई, तो 3 गुणा 2, 3 दूनी 6 नोट आपके आ गए 50 के। 10 नोट आ गए आपके किसके 20 के। ये आ गया 25 माइनस 8 इंटू 2, 25 माइनस 8 दूनी 16, यानी कितने 9 नोट आपके हो गए कितने 10 के। इस तरह से ये हमारा, जिसको आप अच्छे से समझें, इसके आगे हम एक्सरसाइज 2.2 लेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको ये एग्जाम्पल समझ में आए होंगे। इसी आशा व विश्वास के साथ जय हिंद, जय भारत।